आइए क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल और पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर कुछ प्रश्न हल करते हैं। पहले प्रश्न में हमारे पास एक टॉर्च लाइट है जो पानी के नीचे चित्रानुसार सीधी रखी गई है। उत्सर्जित प्रकाश का एक भाग सतह पर एक वृत्ताकार क्षेत्र से पानी से बाहर आता है। थीटा प्रकाश स्रोत पर वृत्त द्वारा आंतरिक कोण है, तो हमें कोण थीटा को पता करना है। हमें पानी का अपवर्तनांक भी दिया गया है जो कि 1.2 है और हमें उत्तर डिग्री में दशमलव के एक स्थान तक बताना है। हमेशा की तरह आप वीडियो को रोकिए और पहले स्वयं इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करिए। ठीक है, तो हमें कोण थीटा का पता लगाना है और हम केवल पानी का अपवर्तनांक ही जानते हैं जो कि 1.2 दिया गया है। अब आरेख में हम देख सकते हैं कि उत्सर्जित प्रकाश का हिस्सा इस वृत्ताकार क्षेत्र से पानी से बाहर आता है, इसलिए हम कल्पना कर सकते हैं कि ये सभी प्रकाश किरणें हैं जो सतह से टकरा रही है और वे पानी की सतह से बाहर आ रही है। कुछ किरणें ऐसी भी हो सकती है जो आंतरिक रूप से परावर्तित हो रही हो, इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही हो, और हम इसे आरेख में भी देख सकते हैं। कुछ प्रकाश किरणें हैं जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से गुजरती है। तो चलिए काम करते हैं, हम देखते हैं कि प्रकाश की किरणें किस तरह से निकल रही होगी। हम इस आरेख में से बनाते हैं। तो कुछ प्रकाश की किरणें पानी की सतह से टकराकर जब सतह से बाहर निकल रही होगी तब वो अपवर्तित हो जाएगी यानी रिफ्रैक्ट हो जाएगी। कुछ प्रकाश किरणें ऐसी भी हो सकती है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से गुजर रही होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से गुजर रही होगी। और हम जानते हैं कि प्रकाश किरणें पूर्ण आंतरिक परावर्तन से तब गुजरती है जब आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, क्रिटिकल एंगल से अधिक हो जाता है। और प्रकाश किरणें अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन से तब गुजरती है जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से कम होता है। तो इन दो प्रकाश किरणों के बीच कुछ ऐसी किरणें भी होंगी जो क्रांतिक कोण पर आपतित होती है और इसलिए उनके लिए अपवर्तन कोण केवल 90 डिग्री होता है। वे पानी की सतह के अनुदिश चलती है। पहले मामले में जब प्रकाश किरणें अपवर्तन से गुजर रही है और वे सतह से बाहर आ रही है तो हम वास्तव में कुछ भी नहीं जानते हैं। हम आपतन कोण भी नहीं जानते और हम अपवर्तन कोण भी नहीं जानते हैं। इसी तरह इस मामले में जब प्रकाश किरणें पूर्ण आंतरिक परावर्तन से गुजर रही है, हम उस मामले में भी कुछ नहीं जानते। आपतन कोण कुछ भी हो सकता है, हम नहीं जानते कि ये क्या है। हमें बस इतना पता है कि ये क्रांतिक कोण से अधिक होगा, लेकिन कितना अधिक होगा इस बारे में हमें नहीं पता। लेकिन उस मामले के लिए जब प्रकाश किरणें क्रांतिक कोण पर आपतित होती है, जिन्हें हमने काले रंग से दर्शाया, तो इन किरणों के लिए हम इतना तो जानते हैं कि अपवर्तन कोण 90 डिग्री होगा और यदि हम इसे बनाते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इस स्थिति में आपतन कोण क्रांतिक कोण है और इसीलिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री है। अब यहाँ स्नेल के नियम का उपयोग करके हम क्रांतिक कोण का पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं और फिर बाद में हम क्रांतिक कोण को इस थीटा से रिलेट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन चलिए पहले क्रांतिक कोण का पता लगाते हैं। तो स्नेल के नियम के अनुसार आपतित माध्यम का अपवर्तनांक गुणा आपतन कोण का साइन बराबर होगा अपवर्तित माध्यम का अपवर्तनांक गुणा अपवर्तन कोण का साइन एंगल के। यहाँ आपतित माध्यम पानी है और अपवर्तित माध्यम हवा है और हम जानते हैं कि पानी का अपवर्तनांक 1.2 है, तो हम लिख सकते हैं 1.2 गुणा साइन थीटा सी। ये बराबर है हवा के अपवर्तनांक के जो कि है 1 गुणा साइन 90 डिग्री, क्योंकि ये अपवर्तन कोण है जो कि 90 डिग्री है और हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो साइन थीटा सी बराबर होगा 1/1.2 के और थीटा सी हो जाएगा साइन व्युत्क्रम 1/1.2 और जब आप इसे निकालेंगे तो ये 56.4 डिग्री के बराबर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो क्रांतिक कोण है वो है 56.4 डिग्री। तो हमें क्रांतिक कोण तो पता लग गया, अब हम कोण थीटा का पता लगाएंगे।
अब यदि हमारे पास एक अभिलंब यानी एक नॉर्मल होता जो सीधे स्रोत यानी टॉर्च लाइट से होकर गुजरता, तो ये दो अभिलंब, ये अभिलंब यहाँ और ये वाला अभिलंब जो टॉर्च तक जाता है, वे एक दूसरे के समानांतर होंगे। तो क्रांतिक कोण जो होगा वो θ/2 के बराबर होगा, क्योंकि वे एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल्स है। तो ये इस तरह से दिखेगा, हमारे पास ये कोण θc है, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है, इसलिए आपको एकांतर कोण मिल जाएंगे। तो थीटा मूल रूप से 2 गुणा θc के बराबर होगा, जो कि हो जाएगा 112.8 डिग्री। तो थीटा हो गया 112.8 डिग्री। तो ये हमारा उत्तर है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। तो ये रहा दूसरा प्रश्न। इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि माध्यम ए में 2 प्रकाश किरणें निर्गत होती है। किरण 2 थीटा बराबर 60 डिग्री के कोण पर टकराने के बाद माध्यम ए और बी के अंतरा पृष्ठ के अनुदिश चलती है, जबकि किरण 1 माध्यम बी में अपवर्तित होती है और फिर बी और सी के अंतरा पृष्ठ से परावर्तित हो जाती है। माध्यम सी में कोई भी प्रकाश संचारित नहीं हो रहा है, जैसा कि आप चित्र में भी देख पा रहे हैं। ए, बी और सी के अपवर्तनांकों के बीच इनमें से कौन सा संबंध सही है, ये हमें बताना है। तो ये 4 संबंध यहाँ पर दिए गए हैं और ए, बी और सी के अपवर्तनांक क्रमशः Na, Nb और Nc है। अच्छा, ध्यान दीजिए कि ये जो 4 संबंध हमें यहाँ दिए गए हैं, इनमें से 2 उत्तर सही है, इनमें 2 संबंध सही है, तो हमें उन्हें पता करना है। तो चलिए आप वीडियो को रोकिए और खुद से प्रयास कीजिए। ठीक है, उम्मीद है आपने कोशिश की होगी। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि प्रकाश किरणें कैसे व्यवहार करती है। जब वे किन्हीं 2 सतहों के अंतरा पृष्ठ से टकराती है, तो इस अवलोकन से हम ये अनुमान लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि इन 3 माध्यमों के अपवर्तनांक किस तरह से संबंधित है। एक बात जो हम सी और बी के बीच में देख सकते हैं वो ये है कि माध्यम बी में प्रकाश किरण सी और बी के अंतरा पृष्ठ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन से गुजर रही है, और ये तभी संभव है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा होता है, यानी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा होता है। तो माध्यम सी का अपवर्तनांक माध्यम बी के अपवर्तनांक से कम होना चाहिए। इसी तरह बी और ए के बीच हम देख सकते हैं कि प्रकाश किरण अपवर्तन से गुजर रही है और ये अभिलंब यानी नॉर्मल से दूर जा रही है, तो बी का अपवर्तनांक ए के अपवर्तनांक से कम होना चाहिए। ये तभी संभव है जब प्रकाश किरणें अधिक सघन माध्यम से कम सघन माध्यम में जा रही होती है। अब हम इन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि सी का अपवर्तनांक बी के अपवर्तनांक से कम है और बी का अपवर्तनांक ए के अपवर्तनांक से कम है। तो बस अब हम इससे विकल्पों को देखते हैं और कोशिश करते हैं पता लगाने की इन विकल्पों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो विकल्प बी जो है वो गलत है, क्योंकि Nb को Nc से अधिक होना चाहिए। विकल्प सी सही है, और हम ये भी देख सकते हैं कि विकल्प डी गलत है, क्योंकि Na Nb से बड़ा है, लेकिन विकल्प डी उल्टा बोल रहा है। इसका तात्पर्य है कि Nb Na से अधिक है, तो इसलिए विकल्प डी भी गलत है। अब हमें पता है कि यहाँ पर 2 उत्तर सही है, तो हम बता सकते हैं कि ये दोनों उत्तर सही होंगे। लेकिन चलिए इस उत्तर में जो दिया गया है उसे निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए किरण 2 को देखते हैं, क्योंकि हमने किरण 1 की सभी संभावनाओं को देख लिया है पहले। अब किरण 2 को देखते हैं ध्यान से। तो किरण 2 के लिए हम देख सकते हैं कि ए और बी के अंतरा पृष्ठ पर आपतन कोण 60 डिग्री है और प्रकाश किरण अंतरा पृष्ठ के अनुदिश चल रही है। अपवर्तन कोण यहाँ पर 90 डिग्री होगा। अब इस किरण के लिए स्नेल के नियम का उपयोग अगर हम करें तो आपतित माध्यम का अपवर्तनांक गुणा आपतन कोण का साइन बराबर होगा अपवर्तित माध्यम का अपवर्तनांक गुणा अपवर्तन कोण के साइन के। अब यहाँ Ni को हम Na लिख सकते हैं, जो कि आपतित माध्यम का अपवर्तनांक है, गुणा साइन 60 डिग्री, क्योंकि ये हमारा आपतन कोण है। फिर Nb गुणा साइन 90 डिग्री हो जाएगा। अब साइन 90 डिग्री 1 होता है और साइन 60 डिग्री होता है √3/2, तो Na हो जाएगा 2/√3 गुणा b का जो अपवर्तनांक है वो, तो 2/√3 करीब करीब 1.2 होता है।
तो हमें पता चल गया कि Na बराबर होगा 1.2 गुणा माध्यम B का अपवर्तनांक यानी NB के। ठीक है, अब आप इस पार्ट में और भी प्रश्न हल करने का प्रयास कर सकते हैं, और यदि आप ये YouTube पर देख रहे हैं तो अभ्यास का एक लिंक विवरण में दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं।